हम आज के लेक्चर के अंदर आपका जो रैशनल नंबर लेसन नंबर 1 है वह क्लास 8th मैथमेटिक्स का है और जिसका पार्ट नंबर 6 हम यहाँ पर आज देखेंगे, जिसका पैरा 1.2.6 आज हम यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं। इसका मीनिंग है कि डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता हमें देखना है कि किस प्रकार से योग और गुणा को अगर साथ में कर दिया जाए तो क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूटी प्रॉपर होती है या नहीं होती है, या दोनों इक्वल होती है या नहीं होती। इससे पहले हम देख चुके थे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने देखा था रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1। इस प्रकार से हम सभी पैरा को कंप्लीट करते करते यहाँ तक आए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये दोनों का सम्मिलित स्वरूप है। तो मान लीजिए ए आपकी कोई रैशनल नंबर है, बी आपकी कोई रैशनल नंबर और सी आपकी कोई रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर बी प्लस सी करना है और ए उसके मल्टीप्लाई में है, ए आपके मल्टीप्लाई में है बी प्लस सी के। तो आप इसे इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, ए का गुणा बी से और फिर ए का गुणा सी से। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। यह हमें चेक करना है इस प्रॉपर्टी के अंदर कि क्या यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ए बी सी की जगह कुछ संख्याएं रखेंगे, रैशनल नंबर रखेंगे, उन रैशनल नंबर को पुट करके देखेंगे कि क्या हमारा LHS और क्या हमारा RHS इक्वल आता है। यदि दोनों इक्वल आता है तो हम कह देंगे कि यह जो लिखा हुआ है कि ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इस प्रकार से हम इसे वितरित करके लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों का गुणा है, सॉरी दोनों का जोड़ है और ए का गुणा है, तो ए का बी से और ए का सी से अलग अलग गुणा करके उनका योग भी हो सकता है। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो यह बात हम प्रूव करके देखेंगे। आज का हमारा लेक्चर इसी विषय को लेके कि क्या यह लिखा हुआ सही है, इसको रैशनल नंबर के लिए हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्याओं का चयन कर लेते हैं, कुछ संख्याएं ले लेते हैं ए बी सी के लिए। 3 हमें ए बी सी की वैल्यू लेनी है। यहाँ पर हमें यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू लेनी है जो कि एक रैशनल नंबर होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि रैशनल नंबर हमारे पी अपान क्यू के फॉर्म में होते हैं। जनरली हम पी अपान क्यू की फॉर्म के कोई 3 रैशनल नंबर लेंगे, लेकिन आपको NCERT बुक के अंदर पैरा 1.2.6 के अंदर आपको ऑलरेडी कुछ यहाँ पर रैशनल नंबर ली हुई है। मैं उसे ही सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर हो जाएगी। तो यहाँ पर a बराबर 3/4, b बराबर 2/3 और c बराबर 5/6 यहाँ पर 3 रैशनल नंबर दी गई है मैथमेटिक्स के अंदर। हम इसे ही सॉल्व कर देते हैं। आपको कुल मिला के सॉल्यूशन में यहाँ पर करवा देता हूँ। तो अभी हमें जो चेक करना है वो ये चेक करना है। हम फिर से एक बार अगेन लिख देते हैं कि ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, यह हमें चेक करना है। ये इसका LHS है और यह इसका RHS है। हम देखेंगे कि LHS और RHS यदि बराबर आता है तो यह जो है सत्य है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है रैशनल नंबर के संबंध में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। मैं लेता हूं यहाँ पर LHS, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू -3/4, तो यहाँ रख दिया हमने -3/4, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगा दिया। b की वैल्यू है यहाँ पर 2/3, ये रख दी मैंने 2/3, प्लस c की वैल्यू है -5/6, तो यहाँ पर -5/6 ये रख दी, छोटा ब्रैकेट। अब जनरली एक चीज़ है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट हम लगाते हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो हमें यहाँ पर जो ब्रैकेट का यूज़ करना है वह मझला कोष्टक मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करना है। ये हमारा मिडिल ब्रैकेट होता है। हम जनरली बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं लेकिन वह लिखने का तरीका गलत है, हमें मिडिल ब्रैकेट का यूज़ ही करना चाहिए। इसके बाद यदि ब्रैकेट की आवश्यकता लगती है तीसरा ब्रैकेट, तो वो बड़ा ब्रैकेट आएगा। इक्वल, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम इसे बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे इस प्रकार से आपको सॉल्व करने को क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसे जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो -3/4, यहाँ पर हमारा मझला ब्रैकेट 2/3, यहाँ प्लस माइनस हुआ और 5/6 आ गया,
ये आपका जो है अब ब्रैकेट समाप्त हो जाता है। मैं इस स्टेप को इस स्टेप के आगे और लिख देता हूँ। ये आपकी स्टेप थी, अगली स्टेप यहाँ पर लिख दी मैंने, जगह कम है। -3/4। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 2/3 और 5/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम हमारे पास आता है 6। एलसीएम आपको ज़्यादा बेहतर अगर आता है तो ठीक है, अगर आपको थोड़ी भी कमजोरी है एलसीएम के अंदर तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट के अंदर एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित काफ़ी सारे लेक्चर डले हुए हैं। तो आप जो है किसी एक लेक्चर को या इसकी जो दी गई लिंक है इसके नीचे, उसके अंदर भी आप इसे देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आप एलसीएम को सीखिए। एलसीएम आपके मैथमेटिक्स का बहुत ही छोटा तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा बेस है। तो -3/4 और यहाँ पर हमारा 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6। 3 से 2 बार, 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो गया। -6 से 6 में भाग लगाया एक बार, 6 एकम 5 एकम 5, ये 5 का गुणा इससे कर दिया। यहाँ पर हो गया आपका -3/4 और 5 में से 4 गई तो -1/6। ये यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ अब छोटा करना चालू कर दें। -3/4 गुणित -1 गुणित -1/6। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 3 से आप इसे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के लिए हम पेन दूसरा यूज़ कर लेते हैं। 3 से 1 टाइम, 3 से ये 2 टाइम। आपके यहाँ पर माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपके पास ऊपर की तरफ बचा है 1 और नीचे की तरफ बचा है 4 दूना 8, तो ये नीचे बचा है 8। तो यहाँ पर आप LHS को लेके चले तो आपको LHS की वैल्यू मिलती है 1/8। 1/8 आपका फाइनली LHS आ चुका है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर RHS की वैल्यू भी यदि 1/8 आती है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो हम चेक करते हैं AB + AC के लिए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और यह अगर आपकी बुक में भी दिया गया है, मैं उसे ही रिपीट कर रहा हूं। तो चलिए हम RHS निकालते हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूं। यहां से 1/8 याद रखिएगा, हमारी जो वैल्यू आई थी वो 1/8 आई थी। हमें RHS में अगर 1/8 मिलता है तो LHS और RHS आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर RHS देखते हैं। RHS है हमारा AB + AC। हम एक एक करके इसे टुकड़ों में बांट के कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। हम एक साथ ही कर लेते हैं। RHS पूरा ले लेते हैं। A की वैल्यू रखते हैं पहले। A की वैल्यू -3/4, B की वैल्यू है गुणित 2/3, प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस का निशान। A की वैल्यू -3/4। अब ये माइनस आ गया, इसके कारण से इसे मुझे ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। और C की वैल्यू है × -5/6। इस टाइप से हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर कुछ काटा पिटी होगी जो हम पेन यूज़ कर लेते हैं वाइट कलर का। 3 से ये है 3, 1 टाइम कट चुका है। 2 यहाँ पर 1 टाइम, ये 2 टाइम। तो यहाँ पर आपका एक माइनस बच गया तो -1/2 बचा है यहाँ पर। और इसी टाइप से प्लस यहाँ पर माइनस से ये आपका माइनस कैंसिल हो गया। हम जानते हैं कि जब दो रैशनल नंबर का, दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का गुणा होता है और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का गुणा होता है। तो यहाँ पर 3 से 1 टाइम, ये आपका 2 टाइम। और इसके बाद कुछ और कटने के लिए नहीं बचता है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 का 2 में किया 8। यहाँ पर 1/8 आ गया है। 4 दूना 8, सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पर 5 भी बचता है। तो यहाँ पर 5/8 आ चुका है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8 एलसीएम आ गया। 8 एलसीएम आने के बाद 2 से 8 को भाग लगाएंगे। भाग लगाने में हमें जो आंसर मिला वो मिला 4 टाइम हमारा भाग गया और 4 का 1 से गुणा किया तो 4 1 जा 4 यहाँ पर है, प्लस का निशान। और 8 या 5 वैसा का वैसा ही, क्योंकि 8 का भाग जब 8 में देंगे एलसीएम आप करना बेहतर जानते होंगे।
तो 5 में से 4 गया तो 1/8। तो यहाँ पर हमारा जो RHS था उसकी वैल्यू आ गई है 1/8 और LHS की वैल्यू भी हमारे पास आ गई थी 1/8। मतलब LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की वैल्यू हमारी एक ही आ गई है 1/8।